प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो जी हाँ, डीआरडीओ ने जो है आज अपना जो ड्रग है, जो न्यू ड्रग है कोविड के लिए, वो लॉन्च कर दिया है। तो वो ड्रग क्या है और कैसे वर्क करता है और क्या ये कोविड के लिए गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो डीआरडीओ ने जो नया ड्रग लॉन्च किया है उसका नाम है डीऑक्सी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या फिर इसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं 2DG। जी हाँ, इसको हम बोल रहे हैं 2DG या फिर इसकी फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये क्या है? ये एक जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है, जैसे कि आप लेते हैं ग्लूकॉन डी, उसी के जैसा एक पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन ये उसी की एक क्या है, एक एडवांस फॉर्म है। इसको हमने थोड़ा सा जो ग्लूकोज है उसमें चेंज किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये बनाया है हमारा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या होता है? हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का, और इनकी जो लैब है, इनकी लैब है एक INMAS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंस। तो इन्होंने क्या किया, जो ये इनकी लैब है, इन्होंने जो डॉक्टर रेड्डीज लैब है, ये जो हैदराबाद में है, इनके साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेट किया, साथ में मिले और इन्होंने इस पर रिसर्च करके, ठीक है, ये जो है 2DG का फॉर्मेशन या इसका निर्माण किया। तो ये जो है, ये जो ड्रग है ये कोई नई ड्रग नहीं है। वैसे डीआरडीओ जो था इस पर कई साल पहले से इस पर रिसर्च कर रहा है, वो भी कैंसर के ऊपर। तो कैंसर के लिए इस मेडिसिन को बनाया जा रहा था, और जब लास्ट ईयर कोविड जैसे इंडिया में फैला तो इन्होंने क्या किया कि उस ड्रग को एक बार ट्रायल लिया कि कोविड पे काम करता है नहीं करता है, ठीक है। तो उस पर इन्होंने कई ट्रायल किया और थर्ड ट्रायल के बाद अभी क्या है, इसको जो है हमारे DCGI यानी कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया है कि हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर जो पेशेंट सीरियस हैं या मॉडरेटली हैं बहुत ज़्यादा, उन पे ऊपर क्या है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये ड्रग? यह है ग्लूकोज का ही एक दूसरी फॉर्म है। तो जैसे कि ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं हम डी ग्लूकोज। जो हम जनरली ग्लूकोज का यूज़ करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है उस प्रकार से। और इसमें क्या है डिफरेंस, देखिए यहाँ पे OH लगे हुए हैं सब जगह पे। यहाँ पे सिर्फ जो उसका कार्बन का सेकंड, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, यहाँ से सिर्फ इन्होंने एक ऑक्सीजन को हटा दिया है। क्या कर दिया है? एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो जब दूसरे नंबर से एक ऑक्सीजन को रिमूव किया तो उसका नाम पड़ गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज तो ये था ही, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ से और हटा दिया। अब ये दिखने में लगभग क्या है, ये क्या है, दिखने में लगभग इक्वल है, ठीक है, ग्लूकोज के ही समान ये दिखने में लगता है। अब ये वर्क कैसे करता है? देखिए क्या होता है, कोई भी जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे जो भी हमारी सेल है, ये हमारी सेल है मान लीजिए, तो सेल को क्या चाहिए होती है? सेल को वर्क करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। जब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तभी हमारा सेल डिवीजन होता है, एक सेल से नई सेल बनती है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। अब क्या होता है कि जो जैसे कोई वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, वो सेल में एंटर करता है बॉडी के अंदर, फिर वो क्या करता है, रिप्लिकेट करना शुरू करता है उसके अंदर, अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है? अपनी संख्या को वो क्या करता है, बढ़ाना शुरू करता है। सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सेल में जाएगा, फिर अपना क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू करता है, ठीक है, ग्रोथ करेगा। लेकिन उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए उसको चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल ग्लूकोज है, इससे तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो हम नॉर्मली ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, जो हम खाने में खाते हैं या वैसे ग्लूकोज लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, इससे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। ये दिखने में सेम है, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है सब कुछ सेम है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस ग्लूकोज को दिया जाता है और ये ग्लूकोज क्या करेगा, अब देखिए जो हमारी सेल है उसको भी ग्लूकोज चाहिए, और जो हमारा वायरस है उसको भी रिप्लिकेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन जो हमारे अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया होता है, जैसे कि कोविड का वायरस है, तो ये क्या करता है, जो भी बॉडी में ग्लूकोज आता है उसको एकदम बहुत जल्दी खींचता है अपनी तरफ, एंगल्फ कर लेता है। मतलब एक भूखे शेर के समान होता है कि जो भी सामने आ जाए उसको तुरंत खा लेता है। मतलब नॉर्मल सेल को उतना ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो हमारे सेल में जो वायरस बैठा हुआ है, ये एकदम उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या उसको एंगल्फ कर जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस ग्लूकोज का लेंगे तो ये ग्लूकोज क्या होगा, थोड़ी कुछ कम मात्रा में आ जाएगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में क्या करेगा, ये जो वायरस है इसको खींच लेगा। तो जैसे ये वायरस को लेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इस जो हमारा ग्लूकोज है, कौन सा, 2DG, इससे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब इस ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या वो रिप्लिकेट कर पाएगा?
तो वो क्या होगा, रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यही इसका जो क्या है मैकेनिज्म है। जैसे कि एक फोटोकॉपी की मशीन है तो उसमें फटाफट फोटोकॉपी हो रही है, वायरस की कॉपी निकल रही है। मैं अगर बिजली का प्लग ही हटा दूँ, एनर्जी ही ना मिले, तो क्या होगा, वो क्या होगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें किस चीज़ का फायदा मिलेगा इसमें, रेप्लिकेशन को रोकने में, कि बैक्टीरिया जो वायरस है कोविड का, वो जितनी तेज़ी से रेप्लिकेट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे सीवियर कंडीशन में है बहुत पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट में है, उनको इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या किया उन्होंने, ये जो ग्लूकोज का यूज़ होता था पहले होता था, ये कर रहे थे किसके लिए, कैंसर के लिए। तो कैंसर सेल भी क्या होती हैं, कैंसर सेल में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो जो कैंसर के जो सेल होते हैं, जो ट्यूमर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को एकदम से एंगल्फ करते हैं। तो उसमें ये ट्रायल ले रहे थे पहले, ये मेडिसिन बना रहे थे कि हम इस ग्लूकोज का यूज़ करेंगे तो जो कैंसर सेल है वो उसको लेगी और उसके बाद वो रेप्लिकेशन, क्योंकि कैंसर में भी रेप्लिकेशन होता है, तो उसका रेप्लिकेशन बंद होगा तो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस पर रिसर्च चल रही थी, लेकिन इसका जो है हमें फ़ायदा मिला, वो मिला है कोविड में। ठीक है, तो कोविड में जब इसका ट्रायल किया गया, इसका ट्रायल जब पिछले साल 2020 में, जब 2020 में कोविड आया, तो जो DRDO डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि जो कैंसर के जो ये ग्लूकोज का यूज़ हो रहा है उसको उन्होंने उस पर ट्राई करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ट्रायल इन्होंने किया था, फेज़ 1 जो इनका था वो था अप्रैल 2020 में, 220 में किया था इन्होंने इसका पहला ट्रायल। उसके बाद फेज़ 2 का इन्होंने ट्रायल किया मई 2020 में, और जो उसका तीसरा ट्रायल हुआ है वो हुआ है, फेज़ 3 का जो ट्रायल हुआ है वो हुआ दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में, जो कि 27 हॉस्पिटल्स में इसका क्या हुआ, ट्रायल किया गया। ठीक है, तो उस ट्रायल में ये देखा गया कि जो पेशेंट जो भी सीरियस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उनकी, वो लगभग 45% क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनको या फिर ऑक्सीजन पे उन्हें क्या है, 45% पेशेंट को क्या हुआ, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो कम हो गई। ठीक है, तो 45% हमें क्या हुआ, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है उसकी उसमें डिक्रीज दिखा के कम हो गया। फिर एक चीज़ इसमें और फ़ायदा दिखाई दिया कि जो पेशेंट पहले इंटेंसिव उसमें ICU वगैरह में जो पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट है, जो उनको ठीक होने में समय लग रहा था उसमें कमी आई। तो 2 से या 2.5 दिन या 2 से 3 दिन हम कह सकते हैं, 2 से 3 दिन पेशेंट क्या है, इसके यूज़ से जल्दी रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, फिर यह जो इसका अप्रूवल मिला है, अभी फ़िलहाल जो अप्रूवल मिला है, क्योंकि ये जो ट्रायल हुआ है ये बहुत ज़्यादा पेशेंटों में नहीं किया, लगभग आप मान के चले कि 300 या 350 पेशेंट पे ही ये अभी ट्राई किया गया है, और भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो है हमारा जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी और जो सीवियर एंड मॉडरेट लेवल के जो कोविड पेशेंट हैं, सिर्फ उन पे इसको यूज़ करने की परमिशन दी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ जो सीवियर और मॉडरेट लेवल के जो पेशेंट है कोविड के, उन्हीं पे इस ड्रग का क्या है, सिर्फ इस ड्रग का यूज़ किया जाएगा। जो नॉर्मल पेशेंट है उस पर इसका कोई यूज़ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जिन्हें हो चुका है कोविड उन्हीं पे इनका यूज़ होगा, जिन्हें नहीं हुआ उन पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका जो बेनिफिट इसमें मिले देखने को, 42% ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हुई है और 2.5 डे क्या है, पहले पेशेंट इसमें ठीक हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें अगर ये ग्लूकोज जो है ये इस सेल में जाके एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो हमारी नॉर्मल सेल को भी मिलेगा, तो उसमें भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये बात सही है, लेकिन क्या है, इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्लूकोज होगा हमारा वो क्या है, वायरस जो वायरल सेल है, जो हमारी जो इन्फेक्टेड सेल है वो ही उसको क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। और दूसरी बात इसमें देखने को मिली है कि लीवर सेल्स पे और किडनी सेल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब लीवर सेल और किडनी सेल जो है हमारी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो लीवर और किडनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो अभी देखने को मिला है, माइल्ड साइड इफेक्ट जो भी है वो हार्ट पे थोड़ा बहुत इसका साइड इफेक्ट अभी आ रहा है, और बाकी जो साइड इफेक्ट हैं या इसका क्या कितना इसका इफेक्ट आ रहा है वो तो अभी जब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तभी देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन जो कि 2-डीऑक्सी जो डी ग्लूकोज के बारे में, जो कि DRDO ने हमारे क्या किया है, इसको ड्रग को अभी हमारे लॉन्च किया है। तो अभी कुछ ही दिनों में शायद ये इसका यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो नया ड्रग है वो क्या है। ये नॉर्मली ग्लूकोज है और इसका यूज़ कैसे होगा, इसका यूज़ होगा जैसे आप नॉर्मल
ग्लूकॉन डी लेते हैं वैसे ही पाउडर फॉर्म में होगा, उसको पानी में घोल के लिक्विड में, और उसको पेशेंट लेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।